बेंजीन के साथ डाईअजोनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि या तो कोई अल्कोहल या कोई फिनॉल को अगर हम डाईअजोनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका जो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, वो किस तरह का ईथर दिखने वाला है। तो अल्कोहल, नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल तथा फिनॉल का डाईअजोनियम के साथ अभिक्रिया, डाईअजोनियम के साथ अभिक्रिया। देखिए ये सभी रिएक्शन समझना है और इसके बारे में डिटेल हम पहले क्लास में जब बेसिक कर रहे थे तभी बताए थे कि आपको किस तरह से रिएक्शन को समझना है, किस तरह से रिएक्शन को करना है। आपको बहुत सारा चीज़ हमने बताया था, आपको इतने सारे चीज़ बताए थे रेजोनेंस वगैरह, और उसमें हम लोग बताए थे कि कौन सा प्रक्रिया कहाँ पे लगने वाला है, कौन सा रिएक्शन कहाँ पे संभव होने वाला है, कौन सा रिएक्शन किसके साथ होगा। तो ये सब बात अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो शायद आपको देखने की आवश्यकता है, आप जाकर देखिए तब आपको पता चल पाएगा कि कौन सा रिएक्शन किस स्थिति में संभव होने वाला है। और आप लोग से एक उम्मीद रहेगा कि आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं, इतना मेहनत से आपके लिए आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट का क्लास करते हैं भाई, और अगर एक लाइक भी नहीं मिलता है ना तो मन नहीं करता है कि आप लोग के लिए कुछ करें। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हमको पता चल पाए कि हम कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के तरफ से कितना हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप सभी क्लास अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम सभी क्लास आपको समझा रहे हैं तो सभी क्लास आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ ऐसे भी टॉपिक हो जाते होंगे शायद जो आपको समझ में नहीं आते होंगे। तो अगर आप उसको नहीं बताइएगा, हमको नहीं कहिएगा कि सर इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, इसको और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, या नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताने की ज़रूरत है, तो ये बात बताइएगा तो हमको अच्छा लगेगा और हम उस काम को और मन लगा कर करेंगे। तो भाई मेरे प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट के बिना हम लोग के लिए कुछ नहीं है। आपके सपोर्ट से ही हम चलते हैं, और कुछ भाई का सपोर्ट मिल रहा है हमें, बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में कमेंट उनका पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, जैसा भी कमेंट करना है, ख़राब करना है, अच्छा करना है, क्या अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, क्या ख़राब पढ़ा रहे हैं, सारा बात आप बता सकते हैं। तो हम ज़्यादा खुश होंगे और आपके साथ ज़्यादा अच्छे तरह से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और आप लोग टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल तथा फिनॉल को डाईअजोनियम के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। तो डाईअजोनियम क्या है बाबू, N2। तो किसी न किसी अल्काइल के साथ ही काम करेगा। तो डाईअजोनियम, बेंजीन डाईअजोनियम नहीं, सिर्फ डाईअजोनियम, तो ये हमें R के साथ ही मिलने वाला है। तो चलो बाबू यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को डाईअजोनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर हम लोग फिनॉल को डाईअजोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अल्कोहल को C2H5OH प्लस CH2N2, ये हमारा क्या है बाबू, डाईअजोनियम। तो चलो सबसे पहले लिख लो आप लोग, अल्कोहल तथा, टॉपिक बनाओ, अल्कोहल तथा फिनॉल का डाईअजोनियम के साथ अभिक्रिया लिखेगा। जब अल्कोहल तथा फिनॉल को डाईअजोनियम के साथ HbF4 के उपस्थिति में इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोवोरिक एसिड। HbF4 के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। और इसे हम कौन सा डाईअजोनियम कहेंगे, तो इसे हम लोग मिथाइल डाईअजोनियम कह सकते हैं। इसका नाम क्या है बाबू, इथेनॉल, जो कि क्या है, अल्कोहल है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है।
और रिएक्शन सभी आसान होते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। रिएक्शन याद करने का एक और तरीका है, अगर आपसे याद नहीं होता है, अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है क्योंकि आपने बेसिक बात नहीं की है, तो आप एक रिएक्शन को अपने कॉपी पे इतना बार लिखिए कि वो आपको याद हो जाए। आप उसको बार बार लिखिए, लिखने के बाद क्या कीजिए कि फिर आप उसको अपने कॉपी में बार बार लिखने के बाद आप उसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा मन में सोच लीजिए कि अच्छा क्या होता है, किसके साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। उसके बाद आप बार बार उसको अपने मन से, यानी बिना देखे हुए अपने मन से कॉपी में 10 बार लिखें। आपको वो रिएक्शन ऐसा याद हो जाएगा कि जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस इसको लिखना है। आपको लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं लिखना है, बस इस समीकरण को लिखना है कि जब इथेनॉल यानी अल्कोहल को डायजोनियम के साथ इसकी उपस्थिति में HBF4 की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनने वाला वो लिख देंगे। तो ऐसे अगर 10 बार लिखते हैं तो आप फिर ऐसा कभी नहीं भूल पाइएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलो ध्यान से देखो, जब हम लोग अल्कोहल को डायजोनियम यानी जब हम लोग डायजोनियम को अल्कोहल में डालते हैं, HBF4 की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है ना बाबू, यहाँ से हाइड्रेशन हो, यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से टूट जाता है, यानी यहाँ से आयनित होता है। तो ये आयनित होने के बाद ये माइनस और A+। अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है बाबू A+, और यहाँ से नाइट्रोजन को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जब नाइट्रोजन आयनित हो जाएगा, निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बाबू आप देख सकते हैं कि CH3 है, CH2 है, A+ है बाबू, और ये हाइड्रोजन भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, संयोग करेगा। तो संयोग करेगा तो CH2 के साथ एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बाबू, CH3 और एक प्लस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। तो प्लस किसको चाहेगा, माइनस को। तो पहले तो N के साथ था ही, अब किसके साथ आ जाएगा, O के साथ आ जाएगा। यानी यहाँ पे मिलने वाला है बाबू C2H5OCH3, C2H5OCH2, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, इसके साथ साथ दिया, संयोग किया और बन गया CH3, O के साथ इसके साथ संयोग कर लिया, तो क्या हो गया बाबू, C2H5OCH3 प्लस में यहाँ से नाइट्रोजन को अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो यहाँ से बेचारा नाइट्रोजन मुक्त हो गया, यानी निकल गया। तो ये हमें क्या तैयार हो गया, ये हमें मिल गया ईथर। और इसमें एक और बात का ध्यान देना है, इसमें हम लोग सम्मित और असम्मित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं, यानी जिस तरह का हम लोग इधर रखेंगे उस तरह का हमको ईथर मिलेगा। तो इसका नाम आप लोग सभी जानते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाबू मिथॉक्सी इथेन, या इसी का एक और नाम इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हमको ईथर तैयार हो गया। लेकिन जब हम इसी अल्कोहल के जगह पर अगर हम लोग फिनॉल रखें और इसी डायजोनियम के साथ रिएक्ट करें, फिर भी हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबू आपको पता है कि जब हम लोग अल्कोहल को मिथाइल डायजोनियम यानी CH2N2 के साथ HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के प्रेजेंट में उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो सेम प्रोसेस बाबू, माइनस प्लस प्लस माइनस संयोग करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा है बेंजीन O, यहाँ पर H है, H CH2 के साथ संयोग करेगा, यानी क्या मिल जाएगा, OCH3 प्लस में यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या तैयार हो रहा है, ईथर तैयार हो रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, एनीसॉल। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में ईथर तैयार हो रहा है। तो इसका नाम है क्या, फिनॉल, और इसका नाम बाबू मिथाइल डाइअजोनियम। तो ये दोनों प्रक्रिया से भी हम लोग ईथर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लें। चलो जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं, डिलीट करें इसे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं बाबू कि किस तरह से हेलो एल्केन को हम लोग ईथर में बदल सकते हैं।
आपको पढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता है नहीं भाई। तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। और आपको हम कहते हैं हिंदी मीडियम में बहुत ही बेहतर क्लास आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, तो आप सपोर्ट करेंगे तो सारा कुछ अच्छा होते जाएगा। इसमें हम और भी नए टेक्निक जोड़ने का काम करेंगे। और लाइव के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का नेटवर्क सही नहीं रह रहा है, तो लाइव हम लोग का प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो बेकार क्लास हो जाता है। तो लाइव अभी हम लोग नहीं चलाएंगे, लेकिन उसका भी हम लोग उपाय कर रहे हैं कि किस तरह से लाइव चलेगा। तो यहाँ पर हेलो एल्केन को हम लोग जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में हमको काम करने के लिए यहाँ पर हेलो एल्केन का द्विव अणु की आवश्यकता होता है। हेलो एल्केन के द्विव अणु को अगर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं या हीट करते हैं तो हम लोग ईथर तैयार कर सकते हैं। तो C2H5 ये काम ब्रोमो एल्केन या आइडो एल्केन दोनों के साथ काम में आ सकता है। तो जब हम लोग हेलो एल्केन यानी ब्रोमो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या देता है बाबू, ईथर का निर्माण करता है, यानी C2H5O C2H5 प्लस में बाबू यहाँ से सिल्वर किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो क्या बन जाएगा AgBr। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना है, क्या है कि यहाँ पर जो ईथर हमको मिलने वाला है, ये ईथर बनाने वाला जो है यहाँ पर हेलो एल्केन, ये द्विव अणु होना चाहिए, यानी इसके दो अणु होना चाहिए, तब जाके हमारा ईथर का निर्माण हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लीजिए। पहले यहाँ पर हम दिखा देना चाहते हैं कि द्विव अणु का मतलब क्या है, यानी जो हम लोग हेलो एल्केन लेंगे उसका सेम दो अणु होना चाहिए, यानी C2H5Br C2H5Br। अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले, यानी गर्म करने वाले। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सिल्वर है ब्रोमीन को विस्थापित कर लेगा। तो जब ब्रोमीन को विस्थापित कर लेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ C2H5, ये ऑक्सीजन के साथ C2H5, यानी क्या मिलने वाला है बाबू, C2H5O C2H5 प्लस में AgBr। तो यहाँ पर द्विव अणु, यहाँ पर दो अणु था C2H5 का, समान अणु था, तो दोनों यहाँ से क्या कर दिया, ब्रोमीन सिल्वर के साथ क्या हो गया, विस्थापित हो गया, और ऑक्सीजन के साथ दोनों संयोग कर लिया। तो इस तरह से हम लोग ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन को हमने इस तरह से बताने का काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन आपको बताया है, द्विव अणु होना चाहिए और दोनों समान अणु होना चाहिए। जैसा आपको ये देखने को मिलेगा वैसा ही ये भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है बाबू ब्रोमो इथेन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हेलो एल्केन में जो भी हमारा एल्केन होगा, यानी उसमें जितना कार्बन की संख्या होगा वही कार्बन की संख्या हमको दोनों तरफ मिलने वाला है, यानी ये भी हमेशा सिमेट्रिकल ईथर यानी सिंपल ईथर का ही निर्माण करेगा। इसे हम लोग ब्रोमो एल्केन के जगह पर आइडो एल्केन के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी C2H5I प्लस सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फिर से सेम C2H5O C2H5 प्लस AgI। तो यहाँ पर फिर से हमको क्या मिल रहा है बाबू, इथॉक्सी इथेन। यानी यहाँ पर भी वही बात, C2H5I C2H5
Ag2O5I, यानी इसके 2 अणु होने चाहिए Ag2O। अब यहाँ से क्या करेगा बाबू, सिल्वर आयोडीन को विस्थापित कर लेगा, तो फिर से हमको मिलेगा C2H5O C2H5। तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है बाबू, सिमेट्रिकल ईथर है, यानी जितना हमको इधर रखना है उधर हमको उतना ही मिलने वाला है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से काम में ला सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयोडोइथेन या इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड। तो जल्दी से आप ये दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इथॉक्सी इथेन, या इसी का नाम एक और क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, यानी दोनों का नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, क्योंकि दोनों सेम है। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। इसके बाद एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। तो नोट कर लिए, चलिए अब हम लोग एक और देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको, या इसे हम 2 पार्ट में कर देंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हिंदी में इसको क्या कहेंगे बाबू, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक से, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है आप सभी जानते हैं, MgX, और इसको किसके साथ, R के साथ। इसको किसके साथ रिएक्ट करना है बाबू, तो इसको रिएक्ट करना है, आप सभी जानते हैं, हैलाइड के साथ, यानी ROX के साथ। तो इसको काम में लाने के लिए हम लोग किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर देखना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है क्या है कि एल्काइल ग्रिग्नार्ड होना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रिग्नाइड को ROX के साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ, ROX के साथ। तो RMGX को किसके साथ, ROX के साथ रिएक्ट करना है। जब हम लोग RMGX यानी एल्काइल ग्रिग्नाइड को इसके साथ ROX के साथ जब हम लोग हिट करते हैं, तो ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर A+ बाबू माइनस A+ और A- है, तो यहाँ से MgX X के साथ संयोग कर लेगा, और A बाबू माइनस, तो यहाँ से प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी क्या मिलने वाला है, ROR। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि दोनों R चेंज भी हो, तो ROR प्लस MgX2 मिलने वाला है, XX2, तो क्या बनाएगा, MgX2। या यहाँ पर दोनों ईथर है जो सिंपल है, ये कौन सा ईथर है, सिंपल ईथर है ना। अगर हम लोग दोनों को अलग अलग दिखाना चाहें तो RMGX को अगर R-OX के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बाबू, R-OR, यानी ये जो हमको ईथर मिल रहा है, ये ईथर कौन सा है, मिक्सचर ईथर। तो इसमें भी हम लोग सिंपल और मिक्सचर दोनों का निर्माण कर सकते हैं, और प्लस में MgX2। तो इसमें भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं, हम लोग ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो जल्दी से लिखेगा, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हेलो एल्केन ऑक्साइड के साथ, सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हेलो एल्केन ऑक्साइड के साथ
गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को ही हम लोग कहते हैं बाबू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम लोग ROX को क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे हेलो अल्केन ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ईथर। तो ये ईथर हमको दोनों स्थिति में मिल सकता है, या तो सिंपल ईथर भी मिल सकता है या तो हमको मिक्सचर ईथर भी मिल सकता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हैलाइड। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए। अगला और लास्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एल्कीन को अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब हम लोग एल्कीन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यानी लास्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। एल्कीन तथा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। और देखिए एक बात आपको और कहना चाहते हैं, हम ज़्यादा इसको फोकस स्टैंडर्ड रूप में भी नहीं कर रहे हैं, हम आप ही के लिए लो क्वालिटी में इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी लो क्वालिटी कहने का मतलब वो नहीं कि लो क्वालिटी पढ़ाई के लिए नहीं, आपके लिए हम लोग थोड़ा छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं। यानी आपके लिए छोटे छोटे बातों को बताने का काम कर रहे हैं। यानी लो बात को एकदम देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोग समझेंगे। इसको बताना है तो इसको तो हम लोग मात्र 5 मिनट में बता सकते हैं, पूरे रिएक्शन को हम लोग 5 मिनट में कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए लो कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, आपको लिए विशेष काम को कर रहे हैं, धीरे धीरे उसी काम को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। नहीं तो हम इसको 5 मिनट में भी कंप्लीट करेंगे और इसका हम रिवीजन भी करेंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तो सभी चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, जो 10 से 15 मिनट में उसका पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ हम लोग रिएक्शन देखेंगे, यानी एकदम लो लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको आप समझने का जरूर कोशिश कीजिए। जब हम लोग एल्केन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो चलो जल्दी से लिख लो बाबू। देखिए जब हम लोग एल्कीन को अल्कोहल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, करने के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। ध्यान से देखना क्या करता है। जैसे ही इस एल्कीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। या इसका नाम 1 प्रोपीन भी कर सकते हैं, एक से शुरू हो रहा है तो एक पे मिल रहा है। तो क्या होता है बाबू? ये है क्या? ये है एल्कीन। इतना छोटा छोटा बात भी नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग सभी जानते होंगे। तो जब एल्कीन को हम लोग ये दोनों को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है। जैसे ही अल्कोहल इस एल्कीन पे रिएक्ट करता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। और बॉन्ड जैसे ही टूटता है, हाइड्रोजन उसके साथ संयोग करता है। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या बाबू? प्लस। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए प्लस, तो ए क्या होने वाला है? माइनस, क्योंकि यहाँ पर इसको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा। अरे भाई यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन एक घट जाएगा ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेने वाला हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हमारा हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये हमारा क्या है बाबू? प्लस। ये हमारा क्या है? प्लस। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, तो ये हमारा क्या है बाबू? माइनस, क्योंकि यहाँ से टूट गया तो
तो ए माइनस, तो ए किसके साथ चल जाएगा, प्लस के साथ। तो प्लस कौन है बाबू, यहाँ पर देख लो CH है, और माइनस कौन है बाबू, यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर H इसके साथ संयोग कर लेगा, यानी हमको क्या मिलने वाला है, CH3 बॉन्ड CH इसके साथ रिएक्ट कौन करने वाला है, यहाँ से देखो OCH2, यानी इसके साथ मिलने वाला है OC2H5, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस है, तो ये प्लस इसके साथ संयोग करेगा, यानी यहाँ पे मिलने वाला है CH3। यानी हमको ए प्रोडक्ट तैयार है, तो ए भी प्रोडक्ट हमारा क्या शो कर रहा है, ईथर। अगर हम इसका नाम देखना चाहें बाबू तो 1 2 3 कितने पे मिल रहा है, 2 पे ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, 2-इथॉक्सी प्रोपेन, 2-इथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एल्कीन से ईथर का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा क्या है बाबू, इथेनॉल, जिसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। तो ये प्रक्रिया आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी से पहले लिख लो कि एल्कीन तथा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, टॉपिक बना लो, उसके बाद लिखेगा जब एल्कीन को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। चलो जल्दी से आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, तो ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप अगले क्लास में ज़रूर बने रहें, अगले क्लास में ज़रूर जुड़े रहें, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।